आप सभी दर्शकों को जय माता की। माता रानी आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज इस वीडियो में हमारा विषय है माता मसानी के ऊपर। मसानी माता कौन है, चौगान माता कौन है और क्या है मसानी पूजना। मसानी माता चौगान माता एक लोक देवी है जिनका प्रचलन भगतवाल और लोकतंत्र में है। इनका कोई भी उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है, पर ये एक प्रकार की तामसिक उग्र रूपी शक्ति है। माता मसानी को कई लोग भूत प्रेत की श्रेणी में रखते हैं। कई लोग इन्हें भूत प्रेत बोलते हैं, नकारात्मक शक्ति की श्रेणी में रखते हैं। हाँ, ये बात सच है कि यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में चलती है, तामसिक और सात्विक दोनों रूप में चलती है। पर यह कहना कि ये कोई भूत प्रेत है, ये बहुत गलत बात है। लोक परंपराओं के अनुसार मसानी माता महाकाली की सेविका है। इनका मुख्य स्थान गुरुगांव में है, पर इनको चौक चौराहे की देवी के रूप में जाना जाता है। लोग इनकी पूजा अपनी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला जादू आदि को सिद्ध करने के लिए करते हैं। माता मसानी जो है, अगर कोई व्यक्ति इन्हें माँ के रूप में पूजता है तो यह माँ के रूप में प्राप्त होती है और कभी किसी का अहित नहीं कर सकती और उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है। पर अगर कोई शक्ति रूप में इनकी पूजा करता है तो शक्ति रूप में ये अपने साधक के अनुरूप कार्य करती है। और आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी का बुरा करवाने के लिए इनको पूजता है तो उस व्यक्ति का अंत बहुत बुरा होता है। बहुत शारीरिक पीड़ा के साथ उसके प्राण निकलते हैं और अंत समय में वो प्रेत रूप में बनता है। उसको मुक्ति भी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी का बुरा तब तक नहीं कर सकती जब वो दूसरा व्यक्ति आपको नुकसान न पहुंचाता हो। पर आप अगर अपनी भक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो आप राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। इसलिए या तो वो आपकी शक्ति जो आपको सिद्ध हुई थी या छिन जाती है या काम करना बंद कर देती है। शक्तियों का उपयोग खुद की सुरक्षा के लिए होता है, न कि किसी का बुरा करने के लिए। माता मदानन और माता मसानी एक ही शक्ति है। हालांकि कई और भी प्रकार की मसानी होती है, पर सभी मसानी देवियों में इनका नाम सबसे ऊपर है। गुरुगांव में इनका स्थान, इनका थान है। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हर चौक चौराहे पर इन्हें पूजने का वरदान है और जहाँ भी चौराहा होता है वहाँ इनकी पूजा होती है। चौराहे पर इनका विशेष वास होता है। जिस प्रकार शमशान को जगाया जाता है उसी प्रकार चौराहे को जगाया जाता है। आपने देखा होगा चौराहे पर कई जगह पर सामग्री पड़ी होती है। मिट्टी का कलश पड़ा होता है, नारियल पड़ा होता है, पंचमेल मिठाई पड़ी होती है, चुनरी पड़ी होती है, जायफल पड़े होते हैं, सिंदूर लगे बतासे पड़े होते हैं। ये सब माता मदानन चौगान मसानी माता का ही होता है। पर सभी लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जो इनकी साधना करते हैं वही लोग इस तरह से इनको पूजते हैं। हालांकि पूरे देश में तो इनकी पूजा नहीं होती, पर अधिकांश हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में इनकी पूजा होती है। और माता मदानन को ही शमसानी मसानी कहा जाता है, कि जो सभी मसानी में श्रेष्ठ है। और इनकी शक्ति आप इस प्रकार से नाप सकते हैं कि इनकी सेवा में बड़े से बड़े भूत प्रेत जिन मशान इनके चरणों की सेवा करते हैं, और इसलिए ही इन्हें भूतों की रानी कहा जाता है। और ये नकारात्मक शक्तियों पर राज करती है। तो कुछ भगत गलत होते हैं जो उग्र रूप से इनकी पूजा करते हैं, इन्हें उग्र रूप में सिद्ध कर लेते हैं। लोगों को बुरा करने के लिए इनको शक्ति का उपयोग करते हैं। पर ये देवी खुद नहीं जाती, इनकी जो सेविकाएं होती हैं वह जाती है और वही रोग उत्पन्न करती है और उन्हीं को हटाया जाता है। कोई अगर यह कहता है कि हम मसानी को हटा देंगे, अगर कोई देवी मसानी माता को हटा दे तो झूठ है। वे इनकी सेविकाएं होती हैं जो इनके आदेश का पालन करती है। चौक चौराहे पर इनका स्थान होता है और बड़ी से बड़ी शक्ति को ये रोक कर बैठ जाती है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, काला जादू आदि को सिद्ध करने के लिए लोक सेवाओं द्वारा इनका पूजन होता है। अगर इनका पूजन न किया जाए तो वह साधक को सिद्धि प्रदान नहीं होने देती। जब भी देवियों की ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक होती है, जब भी अखाड़ा होता है, तो सबसे पहले माता चौराहे वाली का भोग देते हैं ताकि माता उस शक्ति को आने दे। इस प्रकार इनकी पूजा अर्चना भक्तों द्वारा होती है। जैसे अगर किसी को नजर उतारा देते हैं तो माता मदानन मसानी का नाम लेते ही जो दोष होता है वो हटा दिया जाता है। पर ये सब कार्य उनके साधकों को पता होता है। इनकी पूजा में कई प्रकार के लोक सेवाओं और शाबर मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। मसानियों की टोली में मसानी चौगान वाली को प्रचंड शक्ति वाली बताया है। इनके एक रूप नहीं बल्कि कई रूप होते हैं। इनकी सेवाओं में तामसिक भोग में सूअर का भोग भी चढ़ता है। कुछ जगहों पर इनको मुर्गा, शराब, अंडा आदि चढ़ाया जाता है। सात्विक भोग में बतासे, पान और 5 रंग की मिठाई, कहीं कहीं पर मीठा शरबत चढ़ाते हैं। इनका दिन शनिवार होता है। विशेष रूप से अमावस्या और होली के दिन भी इनको पूजा जाता है। टोना टोटका, काला जादू, वशीकरण आदि तंत्र साधना के नियमों के अनुसार इनको लोग पूजते हैं। पर इनकी पूजा सभी के लिए फलदायी नहीं मानी जाती है,
क्योंकि ये एक प्रकार की मसान की देवी है। मसान के देवी देवताओं को घर में पूजा नहीं दिया जाता। इनकी साधना भी कठिन होती है, इसलिए इनकी साधना गृहस्थ व्यक्ति के लिए नहीं होती, पर साधारण लोग केवल इनका दर्शन पूजन कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कितने प्रकार की मसानियां होती है और उनके क्या नाम होते हैं, इसकी जानकारी बताऊंगा। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता की। हर हर महादेव।